यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्त नोहि। आईपीएल का जो लोगो है, आईपीएल के जो ट्रॉफी के नीचे लिखा रहता है वो यही लिखा रहता है, यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्त नोहि। इसका मतलब अ प्लेस वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो भाई इसका मतलब आईपीएल जो एक वो प्लेटफॉर्म है जो टैलेंट को उभारता है, टैलेंट को बड़ा बनाता है। लेकिन आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों का करियर खत्म भी कर देता है। तो भाई हम बात करेंगे आज आईपीएल के वो खिलाड़ी जिनका ये आखिरी आईपीएल साबित हो सकता है। आईपीएल 2023 में कई युवा चेहरों ने अपना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीता, सिलेक्टर्स का दिल जीता और कहीं ना कहीं अपना नाम पक्का किया कि भाई मैं इस लंबी रेस का घोड़ा हूं और मैं कहीं ना कहीं T20 के अंदर अपना नाम स्थापित कर सकता हूं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होंगे जिनका आखिरी आईपीएल ये साबित हो सकता है। आईपीएल 2023 अगर मैं भाई बात करूं आईपीएल 2023 की, इसके अंदर भाई दो टीम लगभग बाहर हो चुके हैं, एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स, एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। तो भाई ऐसे कौन कौन से वो खिलाड़ी है जो अब बचे हुए टीम्स के अंदर है और कौन कौन से खिलाड़ी का आखिरी आईपीएल हो सकता है। तो सबसे पहला नाम जो हमें याद आता है भाई, डेफिनेटली नॉट बोलने वाले खिलाड़ी, आई हैवंट लेफ्ट बिहाइंड बोलने वाले खिलाड़ी, और जाते जाते ऐसा एक टच दे दिया उन्होंने, यूं बोल दिया कि भाई आपने डिसाइड किया है ये मेरा आखिरी आईपीएल है, मैंने नहीं। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की। भाई महेंद्र सिंह धोनी जिनके नाम के पीछे लंबे समय चलता आ रहा है कि ये मेरा आखिरी आईपीएल होगा। आप उन्होंने तो अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि भाई जो पिछला आईपीएल था वो उनका आखिरी आईपीएल था। आप जो अब वाला आईपीएल 2023 का आईपीएल है वो इनका आखिरी आईपीएल है। तो लंबे समय से इनके नाम के पीछे एक रिटायरमेंट वाला जो टैग है, कब ये आईपीएल से विदाई लेंगे और कब खत्म करेंगे अपना आईपीएल का ये सुनहरा करियर। तो भाई हो सकता है कि आईपीएल 2023 उनका आखिरी आईपीएल हो। ये कहा केदार जाधव ने भी कि मैं आई एम 2000% श्योर कि एमएस धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा। और जब हमें पोस्ट प्रेजेंटेशन में एमएस धोनी से जब बातचीत करते हैं तो उनके जो संकेत है कि ये मेरा आखिरी आईपीएल हो सकता है वो चीज़ साफ नजर आती है। पिछले दिनों एक भाई मैच हुआ था जहां पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द क्राउड। और जब कोलकाता और सीएसके का मुकाबला हुआ था कोलकाता के मैदान पे, तब उन्होंने कहा था कि आई एम वेरी थैंकफुल कि यहाँ पर जो लोग आए वो मुझे फेयरवेल देना है, कि मुझे आखिरी बार इस कोलकाता के मैदान पर देख रहे हैं, अगले बार आपको एक केकेआर की जर्सीज में नजर आएंगे। तो भाई एमएस धोनी भी अपनी तरफ से पूरे संकेत दे रहे हैं कि ये मेरा आखिरी आईपीएल हो सकता है। और उन्होंने पिछले आईपीएल में भी कहा था कि मेरा जो आखिरी आईपीएल होगा वो चेन्नई के मैदान पर ही होगा। तो हो सकता है एमएस धोनी का आपको ये आखिरी आईपीएल होता हुआ नजर आए। एमएस धोनी ने इस साल 12 मैचेस खेले हैं, 98 रन बनाया 150 के स्ट्राइक रेट से। तो ये जो स्ट्राइक रेट वाली बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका स्ट्राइक रेट कितना ज़्यादा हाई पहुंचा हुआ है। और कहीं ना कहीं आते हैं, कम गेंदे खेलते हैं और छक्के चौके मार के चले जाते हैं। और यही चीज़ एमएस धोनी का चलता आ रहा है लंबे समय से। 16 से 20 ओवर में लंबे छक्के लगाने का इनका काम है। और यही एमएस धोनी जिन्होंने एक साल बाद क्रिकेट में वापसी की, उन्होंने यहाँ पर भी यही करा आईपीएल 2023 में, आते के साथ ही बड़े बड़े छक्के लगाने का उन्होंने काम किया। और भाई फॉर्म को सारी नज़रअंदाज किया जो पिछले साल की खराब फॉर्म चल रही थी। इस साल एक फ्रेश एमएस धोनी हमें नजर आया और लग रहा है कि जाते जाते ट्रॉफी के साथ ही ये विदाई लेकर जाएंगे। अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं, कौन सा होगा वो अगला खिलाड़ी, यानी कि एक विकेट कीपर से चलेंगे दूसरे विकेट कीपर की तरफ। हम बात करेंगे दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक ऐसा बल्लेबाज जिसने पहला हाफ ठीक करा था आईपीएल का, जब ये नए आए थे तब इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। उसके बाद आरसीबी ने इनको पिक किया। आरसीबी के अपने परफॉर्मेंस के चलते ये कमेंट्री बॉक्स में चले गए थे। कमेंट्री बॉक्स के बाद इनको सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में इनको एंट्री मिल गई। तो यानी कि भाई एक बड़ा यहाँ पर जर्नी रही है दिनेश कार्तिक की। कहाँ पहले आप आईपीएल में आपकी जगह पक्की नहीं होनी, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आपको पिक किया बतौर फिनिशर, फिर आपने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, फिर कमेंट्री बॉक्स, फिर कमेंट्री बॉक्स से सीधा वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन। अब अगर मैं बात करूं भाई आईपीएल 2023 के अंदर दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन वो काफी खराब रहा है। दिनेश कार्तिक का रोल है फिनिशिंग, और फिनिशिंग करने में दिनेश कार्तिक काफी खराब रहे हैं इस पूरे आईपीएल के अंदर। दिनेश कार्तिक ने भाई 12 मैच खेले, 140 रन बनाए। तो यानी कि पता चलता है इनका जो बल्ला है वो कितना ज्यादा खामोश रहा है। और स्ट्राइक रेट इनका 110 का रहा है। तो पता चल रहा है भाई कितना ज्यादा खामोश इनका बल्ला रहा है। और कहीं ना कहीं गेम्स फिनिश करने वाली बात होती है, वहां पर क्रूशियल सिचुएशंस में इन्होंने चोक किया है और जाते जाते टीम को मुश्किल से और ज्यादा मुश्किल स्थिति में डालकर चले जाते हैं। तो हो सकता है दिनेश कार्तिक का ये आखिरी आईपीएल हो, लोग इनसे मुंह मोड़ ले, उम्र भी जो इनकी एज फैक्टर है वो भी एक सामने आ सकता है। लेकिन खैर क्रिकेट में एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि भाई आईपीएल 2023 दिनेश कार्तिक का आखिरी आईपीएल हो सकता है। आने वाले मुकाबले बहुत अहम है आरसीबी के लिए। क्वालिफाई करने के लिए लगभग हर मुकाबला जीतना है और कहीं ना कहीं केजीएफ से थोड़ा सा आगे सोचकर दिनेश कार्तिक को बतौर सीनियर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो भाई दिनेश कार्तिक का खराब प्रदर्शन हो सकता है उनका आईपीएल का आखिरी सीजन ये साबित हो। अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं, एक और भारतीय खिलाड़ी इन्हीं के साथ का खेलने वाला। हम बात कर रहे हैं अमित मिश्रा की।
अमित मिश्रा का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा IPL 2023 में, लेकिन विकेट्स की टैली उनकी इतनी ज़्यादा भरी हुई नज़र नहीं आई जितनी होनी चाहिए। अमित मिश्रा 39 साल के हैं और कहीं ना कहीं जो इनका जो एज फैक्टर है वो भी सामने आता है, और बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप इस एज में आके गेंदबाजी कर रहे हो, टाइट लाइन और लेंथ आप पकड़ रहे होते हैं, तो भाई अमित मिश्रा का एक बड़ा एज फैक्टर सामने आ रहा है, तो हो सकता है वो आने वाले मुकाबले में आपको ड्रॉप भी होते हुए नजर आए। कृणाल पांड्या रवि बिश्नोई के साथ गेंदबाजी करते हैं और अभी तक तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, और पिछले IPL उन्होंने खेला नहीं था, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे ये, लेकिन वो ज़्यादा मौके मिले नहीं थे। IPL 2023 में रवि बिश्नोई के साथ इन्होंने गेंदबाजी करी, ठीक ठाक गेंदबाजी करी, 7 मैचों में 7 विकेट इनके नाम है, लेकिन अभी भी रेगुलर इनको टीम में सिलेक्शन नहीं मिल रही है, कभी कभार ड्रॉप हो जाते हैं, तो हो सकता है ये IPL उनका आखिरी IPL हो और IPL 2023 में आपको अमित मिश्रा आखिरी बार मैदान पर IPL के मैदान पर नजर आए। अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं, एक लेग स्पिनर से हम चलेंगे दूसरी, यानी कि एक और लेग स्पिनर की तरफ, पीयूष चावला की हम बात कर रहे हैं। तो भाई पीयूष चावला का IPL 2023 काफ़ी शानदार रहा है। पीयूष चावला ने इस IPL के अंदर लगभग 17 विकेट हासिल कर चुके हैं 12 मैचों में, और कहीं ना कहीं भाई मुंबई की जो गेंदबाजी की जो कमान संभाल रखी है अभी फिलहाल पीयूष चावला नहीं संभाल रखी है। पीयूष चावला ने भाई गेंदबाजी में क्रूशियल टाइम से विकेट दिलाए हैं, लेकिन दोबारा से इनके सामने वही आ रहा है भाई एज फैक्टर, और साथ के साथ दूसरा फैक्टर जो आता है वो है फिटनेस फैक्टर। अभी फिलहाल अगर मैं विराट कोहली की बात करूं या फिर मैं पीयूष चावला की बात करूं, तो भाई विराट कोहली से यंगर है पीयूष चावला, यानी कि विराट कोहली से छोटे हैं पीयूष चावला, लेकिन जिस तरीके से इनका फिटनेस है, जिस तरीके से जो ये लगते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई पीयूष चावला यंग ही है, मतलब विराट कोहली से छोटे हैं, तो लेकिन फिर भी जो इनका फिटनेस वाला सवाल आता है वो कहीं ना कहीं इनके आड़े आता है, और जो फील्डिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट देने वाली बात होती है, और कहीं ना कहीं जब आप गेंदबाजी नहीं कर रहे तो आप मैदान से बाहर चले जाते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पीयूष चावला के आड़े आती है। बाकी इनका प्रदर्शन काफी शानदार है, 17 विकेट ये IPL 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए ले चुके हैं। पिछले साल भी मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, लेकिन ज्यादा मुकाबले इनको मिले नहीं थे। इस बार जब टीम में एक भी स्पिनर नहीं था, कोई सीनियर स्पिनर नहीं था, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने पीयूष चावला को खिलाया और पीयूष चावला ने मौका बनाया और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन फिर भी हो सकता है जो एज और वाला दूसरा फैक्टर है वो आखिरी IPL लेके जाए पीयूष चावला का। दूसरे नाम की तरफ चलते हैं, एक कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज मनदीप सिंह की मैं बात कर रहा हूं। भाई मनदीप सिंह ने 4 मैचों में 14 रन लगाए हैं और इनका प्रदर्शन बहुत 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 खराब रहा है। इन्होंने भाई ओपनिंग कर ली, मिडिल ऑर्डर खिला लिया, लेकिन फिर भी मनदीप सिंह का प्रदर्शन डाउन से डाउन होता जा रहा है, उनका ऊपर आते हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मनदीप सिंह पहले RCB के लिए खेला करते थे, फिर पंजाब किंग्स के लिए खेला करते थे, लेकिन फिर भी मनदीप सिंह का प्रदर्शन हमें जो RCB के लिए नजर आया था वो पंजाब के लिए नजर नहीं आया, और जब कोलकाता के लिए इनको ओपनिंग का मौका दिया गया, इनको मिडिल ऑर्डर में आने का मौका दिया, लेकिन मनदीप सिंह का प्रदर्शन पता नहीं कहां छुप के रह गया। तो भाई मनदीप सिंह का भी हो सकता है आपको आखिरी IPL नजर आए। अभी तक भारतीय टीम के लिए इन्होंने मुझे लगता है कि शायद 1-2 मैच खेले, लेकिन अभी तक वो मनदीप सिंह अपना इंपैक्टफुल जो एक बड़े खिलाड़ी का सीजन रहता है, एक एक्सपीरियंस IPL खिलाड़ी का सीजन रहता है, वो सीजन हमें अभी तक मनदीप सिंह का देखने को नहीं मिला है। तो मनदीप सिंह KKR की टीम में शामिल हुए थे, बड़ी होप्स के साथ इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। नीतीश राणा कप्तान ने इनको काफी मौके भी दिए, इनको गुरबाज साथ इनको ओपनिंग करवाई, इनको जगदीशन के साथ ओपनिंग करवाई, लेकिन फिर भी मनदीप सिंह के बल्ले से प्रदर्शन निकल के नहीं आया, और अब हालत यह है कि मनदीप सिंह चल रहे हैं ड्रॉप, और हो सकता है आपको आखिरी बार मनदीप सिंह IPL के मैदान पर नजर IPL में किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आए। अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं भाई, हम चलेंगे केदार जाधव की तरफ। केदार जाधव एक सरप्राइजिंग दौर पे यहाँ पर पिक हुए, डेविड विली की इंजरी के रिप्लेसमेंट में RCB ने उनको पिक किया, और उससे पिछला जो IPL था वो वहाँ पे ये अनसोल्ड गए थे, और इस IPL में जब भी वो आए तो उनको अभी तक एक भी मैच मिला नहीं है। एक मैच है वहाँ पर बल्लेबाजी आई और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, और लग रहा है कि आने वाले मुकाबलों में फिर ये ड्रॉप हो गए थे। फिर जो जितने भी प्लेऑफ के लिए बड़े मुकाबले हैं वहाँ पर आपको केदार जाधव शायद आपको खेलते हुए नजर न आए। तो भाई केदार जाधव का हो सकता है आखिरी IPL हो। जो इनका अच्छा प्रदर्शन आया था वो चेन्नई के दिनों पे आया था, जब ये दुबई में गए थे, इन्होंने एक मैच जिताया था चेन्नई सुपर किंग्स को, 2018 में पहला ही मैच था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत चीज़ें बदली है। केदार जाधव के साथ भी वो एज वाला फैक्टर आ रहा है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये आखिरी IPL उनका हो सकता है। इंडियन टीम से बाहर हुए, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, इसके चलते IPL में इनको किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, उसके बाद इंडियन टीम से ड्रॉप हो गए, और अब जाते जाते एक रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम को इन्होंने शामिल किया RCB ने, लेकिन फिर भी एक मैच खिलाया, 17-18 रन इन्होंने बनाए, 10-12 बॉल खेली, लेकिन फिर भी अगले मैच से इनको ड्रॉप कर दिया गया। तो भाई आशंका तो सारी यही है कि केदार जाधव का भी हो सकता है आखिरी IPL हो। आपको और कौन कौन से खिलाड़ी याद आते हैं जिनका आखिरी IPL हो सकता है? आपको जो कुछ भी लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।